हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल। तो इस मकर संक्रांति पे हम सेव के लड्डू बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल हैं, मकर संक्रांति पे बनाए ही जाते हैं। तो चलिए इनकी रेसिपी हम देख लेते हैं किस तरीके से बनाना है। इन लड्डुओं को मैंने हेल्दी भी बनाया है, मतलब इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। तो चलिए हम रेसिपी को देख सकते हैं कि किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो बेसन ले लिया है। 1 किलो बेसन में जस्ट थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, बाकी के कुछ मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती है। बस हम इसको गूँथ लेंगे, पानी डाल के गूँथ लेंगे। और हम जो गूँथेंगे उसको थोड़ा सा मीन्स गीला सा गूँथेंगे। इससे क्या होगा कि जब हम इनके शेप बनाएंगे ना तो थोड़े सॉफ्ट से आएंगे, इसलिए हम इसको थोड़ा सा सॉफ्ट सा गूँथते हैं। तो आप मीडियम कंसिस्टेंसी रख सकते हो अगर आपको चाहिए तो, अदरवाइज़ आप सॉफ्ट ही गूँथिए इसको। तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको गूँथ लेंगे। देखिए इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने इतना सॉफ्ट लगाया हुआ है डो को, इतना सॉफ्ट लगाना है। फिर आप चाहो तो जो हाथ से सेब बनाने वाली जो मशीन होती है वो कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये वाली मशीन ले रही हूँ। इसके अंदर हम इस डो को भरेंगे और इसको चला देंगे, इससे मस्त पतले पतले सेब निकलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया था। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, इसमें डो भर लेंगे। डो भरने के बाद हम इसको इसमें चला देंगे। अब इसमें हम एक छन्नी डालेंगे। इसमें 5-6 छन्नी आती हैं अलग अलग सेब की। यहाँ पे मैं बारीक वाली छन्नी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे बारीक वाले सेब चाहिए है, उसके लड्डू बनाने वाली हूँ। ये छन्नी डाल देंगे। छन्नी डालने के बाद में हम इस तरीके से डो को राउंड राउंड सा लंबा लंबा सा करके उसके अंदर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद हम इसको कवर कर लेंगे। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है, मतलब इससे ईजिली बनते हैं फटाफट। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, सेब बनाने में फटाफट बन के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप इसको कवर कर दीजिए और अच्छे से बंद करना है। अच्छे से बंद नहीं होगा तो फिर वो उससे मतलब जो सेब हैं वो सही से प्रॉपर नहीं निकलेंगे। तो इसको बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद जब ऑयल गर्म हो गया है तो हम इसको इस तरीके से हैंडल पकड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे, चला देंगे। तो इस तरीके से चलाना है, पूरी कढ़ाई में फैलाते हुए सेब को करना है, ताकि जो हम बेसन मतलब सेब निकल रहे एक जगह इकट्ठे ना हो, उनका अच्छा एक लच्छा सा बन जाए। तो एक तरीके से लच्छा सा बनाना है। तो देखिए इस तरीके से चलाते रहिए, एक लच्छा बन जाएगा। फिर इस लच्छे को आप कम से कम मतलब अब इस लच्छे को आप हाई फ्लेम पे ही सेकना है। हाई फ्लेम क्यों? क्योंकि यहाँ पे डो मतलब सेब बहुत ज़्यादा है ना, जब हाई फ्लेम करोगे तब ये मतलब ये प्रॉपरली सेकेगा। अगर लो फ्लेम कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएंगे, तो इसलिए हम इनको हाई फ्लेम पे ही सेकेंगे। अब मैं इसको ओपन कर लूँगी। जब तक हमारे सेब सिक रहे हैं जब तक हम इसमें दोबारा फिर से डो भर के इसको रेडी रखेंगे मशीन को। देखो यहाँ पे मैंने इनको फ्लिप कर दिया है। दोनों साइड से हमको सेकना है और इनको बहुत ज़्यादा मतलब डार्क नहीं सेकना है। इसके जो सेब बनते हैं लाइट कलर के ही आपको रखने हैं। तो जब तक हमारे सेब सिक रहे हैं, फ्राई हो रहे हैं, जब तक हम इसमें और डो भर लेंगे और इसको रेडी रखेंगे मशीन को। तो जैसे ही हम ये सेब निकालेंगे कढ़ाई से और दूसरे बार हम ये मशीन से सेब डालना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। तो गाइज़ अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको मेरे सारे न्यू वीडियोस मिलते रहें। वर्किंग मॉम्स के लिए इजी रेसिपीज़ और बच्चों को घर पे कैसे पढ़ाना, ये वीडियो शेयर करती रहती हूँ, आप देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मस्त प्रॉपर लच्छा निकल गया है, बहुत ही देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इस तरीके से लच्छे लच्छे ही आपको निकालने हैं। बहुत ही ईजिली होता है, बहुत जल्दी हो जाता है। मैंने 1 kg लिया था, 1 kg में मुझे 10-15 मिनट ही लगे हैं और मेरे सारे सेब बन के तैयार हो गए। आप देख सकते हो इतने सारे सेब बन के तैयार हो गए हैं। तो मैंने 1 kg बेसन के लड्डू जो बनाए थे, अब 55 लड्डू बने हैं। मैं आपको दिखाती हूँ आगे जाके। 55 to 60 लड्डू बन के तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पे 1 कटोरी मैंने तेल ले लिए हैं, इनको रोस्ट कर लिया है। लो फ्लेम पे 3 मिनट तक रोस्ट करना है। मतलब जब तिल फूल जाएंगे, चटकने लगेंगे, इट मीन्स कि तिल रोस्ट हो गए हैं। तिल जो होते हैं हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट्स होते हैं, तो इसलिए तिल डालना ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पे 3 चम्मच देसी गाय का घी ले रही हूँ। घी लेने के बाद हम यहाँ पे लेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स और ले लेंगे, ताकि हमारे जो लड्डू हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बन के तैयार। तो यहाँ पे गोंद ले ली है, जो गोंद कतीरा होती है वो ली है, और पॉपी सीड मतलब खसखस दाने लिए हैं 1 कटोरी। आपको पता ही होगा खसखस दाने और जो गाद है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती हैं। इवन आफ्टर डिलीवरी मदर को दी जाती है ताकि उसकी बॉडी जल्दी रिकवर हो जाए।
मतलब ये हेल्थ के लिए इनके बहुत बेनिफिट्स होते हैं। तो पहले मैं क्या करूँगी, जो बड़े बड़े दाने हैं गोंद के उनको फोड़ लूँगी, क्योंकि इनको फोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब फ्राई करने में। तो पहले बड़े बड़े दाने डाल दूँगी इस तरीके से, फिर इसके बाद जो छोटे छोटे हैं उनको रोस्ट कर लूँगी। तो इस तरीके से आपको रोस्ट करना है। आप बड़े बड़े दाने हैं तो इनको थोड़ा मीडियम, लो टू मीडियम फ्लेम ही रोस्ट करिए, ताकि ये बहुत अच्छे से फूल जाएं, अंदर तक इनमें हीट लगे और ये फूल जाएं। मतलब अगर फूलेंगे नहीं, रोस्ट नहीं होंगे तो वो चिपचिपा रहेगा गाद, इसलिए बहुत अच्छे से आपको इनको रोस्ट करना है ताकि बहुत अच्छे से फूल जाए। तो इसको फूलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे फूल गए हैं, आप देख सकते हो, क्वांटिटी भी बढ़ गई है। अब मैं इनको एक थाली में निकाल लूँगी। फिर इसके बाद हम पॉपी सीड्स को रोस्ट करेंगे। पॉपी सीड्स रोस्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ आपको 1 चम्मच ऑयल डाल कर 1-2 मिनट उनको जैसे ऐसे ही रोस्ट करना है, ताकि घी की कोटिंग उनमें हो जाए और उनका टेस्ट थोड़ा सा एनहांस हो जाए। तो यहाँ पे पॉपी सीड्स को मैं 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लूँगी। फिर अब इसमें आप चाहो तो और भी मसाले डाल सकते हो। आप इसमें मूंगफली भी डाल सकते हो, लेकिन मैं मूंगफली नहीं डाल रही हूँ। मैं खसखस दाने, तिल और गोंद डाल रही हूँ। आप इसमें चाहो तो किशमिश वगैरह डाल सकते हो, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ। अब इसी में मैंने तिल मिक्स कर दिए हैं और इसी में मैं डालने वाली हूँ सौंठ जो होती है। अब ये जो गाद है, आप इसको चाहो तो फोड़ के भी ले सकते हो या मिक्सर जार में पीस के भी ले सकते हो, अदरवाइज जैसे मेरे जैसे खड़ा खड़ा भी ले सकते हो, जैसे आपको सूटेबल लगे। तो यहाँ पे मैं 3 चम्मच सौंठ डाल रही हूँ। सौंठ से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ठंडी में सौंठ बहुत अच्छी काम करती है। आपको पता ही होगा, कोल्ड के सीजन में कफ सही करती है। सौंठ के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अब यहाँ पे 1 किलो अप्रॉक्स बेसन था ना, तो 1.25 किलो गुड़ ले रही हूँ, मतलब 1 किलो एंड 1 पाव गुड़ ले रही हूँ पाक बनाने के लिए, चाशनी बनाने के लिए। और सिर्फ आधा कप पानी डाला है, मतलब आधा गिलास पानी डाला है। अब हम इसको पहले इनिशियल लो फ्लेम कर देंगे ताकि गुड़ चिपके ना, फिर हाई फ्लेम पे करके हम इसको कंटिन्यूसली चलाते जाएंगे। और चाशनी जो बनानी है, हमको 2 तार की चाशनी बनानी है। तो मतलब आप कैसे चेक करोगे, मैं आपको बताते जाऊंगी आगे किस तरीके से आपको चाशनी चेक करनी है। इसको बनाने में थोड़ा सा, मतलब गुड़ के पाक बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर थोड़े बहुत 8-10 लड्डू बना रहे हो तो टाइम नहीं लगता, लेकिन अगर जैसे 50-60 लड्डू बना रहे हो, जैसे मैं आपको दिखाने वाली हूँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब तक पाक हो रहा है, जब तक हम क्या करेंगे, जो सेव है इनका, मतलब हम ये जो सेव है इनको बिल्कुल रेडी करके रखेंगे। तो जैसे ही पाक होगा हम इसमें फटाफट पाक डाल देंगे। तो हमने क्या किया, ये जो सेव है इसको तोड़ लिया है, बहुत ज़्यादा भी नहीं तोड़ना है, तोड़ लिया है। फिर इसके बाद में हमने जो खसखस दाने, तिल, सौंठ और जो गाद है, इनको हम इसमें मिक्स कर लेंगे। मतलब ये जो मिक्सचर है बिल्कुल रेडी रखेंगे और जैसे ही पाक होगा फटाफट हम इसमें मिक्स करके उसको मिला देंगे। क्योंकि पाक जो करते हैं वो हम बहुत ही ज़्यादा कड़क करते हैं, गोली कड़क होनी चाहिए। तो इसको फटाफट मिलाते हैं और बहुत ही फटाफट लड्डू बनाते हैं, ताकि ये जो लड्डू का जो डो है वो ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर ठंडा हो गया ना मिक्सचर, तो फिर लड्डू बनाना मुश्किल हो जाता है, वो जम जाते हैं। इसलिए आपको फटाफट काम करना है। इसके बाद मतलब पाक डालने के बाद थोड़ी सी मेहनत लगती है, फटाफट आपको हाथ चलाने होते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैं अभी गाद को, जो बड़े बड़े गाद के जो टुकड़े हैं उनको मैं फोड़ ले रही हूँ, थोड़ा सा बारीक कर ले रही हूँ। अब यहाँ पे मैं एक बार फिर से चेक कर लूँगी कि ये पाक हुआ है कि नहीं। तो मिक्सचर थोड़ा सा पानी में डालूँगी और इस तरीके से देखूँगी। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मतलब गीला है, ऐसे घुल रहा है, हाथ में चिपक रहा है, ऐसा नहीं करना है। एक अच्छी सी, जैसे ही हम डालते हैं ना, एक कंचा सा बनना चाहिए, जैसे एक वो कंचे होते हैं ना बच्चों के खेलने वाले, वैसे ही अच्छा मस्त कड़क गोली बनना चाहिए। कड़क गोली बन जाएगी, इट मीन्स देखो प्रेस करने पे थोड़ी मुझे ताकत लग रही है इसको प्रेस करने में, इट मीन्स कि हमारा जो पाक है बन के तैयार हो गया है। अब इसको फटाफट बिना देर किए हुए हम उस जो हमने जो मिक्सचर तैयार किया है सेब का, उसमें फटाफट ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे आपको सावधानी रखनी है कि हाथ में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गुड़ जो है बहुत गर्म है, हाथ में चिपक जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, अभी आधा पाक डाल के देखा है। आपको हमेशा इसी तरीके से काम करना चाहिए कि पहले आप आधा ही चीज़ करके देखिए। इससे क्या होगा कि हमको अंदाज़ा लग जाएगा कि मतलब पहले मैंने आधा पाक डाल दिया और इसको मिक्स करके देख रही हूँ कि इसको प्रॉपर हो जाएगा कि नहीं। हाँ, अब मुझे लग रहा है प्रॉपर हो जाएगा। तो मैंने कुछ सेब भी बचा के रख लिए थे कि मुझे लगा अगर इतना पाक नहीं होगा इतने सेब के लिए तो मैं दोबारा पाक बना लूँगी। तो इस तरीके से हम ईज़िली कोई भी चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बट ये कि मुझे अब यहाँ पे अंदाज़ा लग गया है कि ये पाक प्रॉपर हो जाएगा इतने सारे सेब के लिए। तो मैंने जो बचा के रखे थे वो भी इसमें डाल दिए हैं और बाकी का जो पाक बचा है सब हम इसमें डाल देंगे और इसको फटाफट मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है
डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी। तो ये जो गुड़ है बहुत ज़्यादा कड़क हो जाता है, मतलब हम गोली कड़क लेते हैं ना, तो ये जम जाता है, इसलिए आपको फटाफट इनको मिक्स करना है बिना देर किए हुए। मिक्स करने के बाद इस मिक्सचर को एक साइड रख लीजिए और गर्मा गर्म ही लड्डू बनाने हैं। आप हाथ को ऑयल से या फिर हाथ को आप घी से, सॉरी ऑयल से नहीं, ऑयल की स्मेल आएगी, घी से या फिर पानी से ग्रीस करके फटाफट आपको लड्डू बनाने हैं। इस मिक्सचर को ठंडा नहीं होने देना है। अगर जैसे आप अकेले हो बनाने वाले, मैं मैनेज कर लेती हूँ, मैंने ये 50 to 60 लड्डू अकेले ही फटाफट बना लिए थे। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आप आधा आधा मिक्सचर रेडी करिए, अदरवाइज़ ये ठंडा हो जाएगा तो लड्डू नहीं बनेंगे। और अगर इनकेस ठंडा हो जाता है तो आपको क्या करना है, लो फ्लेम पे गैस पे इस बर्तन को रख देना है और इसको स्लो फ्लेम पे इसको फिर से पिघला लेना है गुड़ को, फिर फटाफट लड्डू बना दीजिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। देखिए मैं दोनों हाथ से इस तरीके से लड्डू बना रही हूँ, आप चाहो एक हाथ से बना सकते हो, फटाफट ही लेकिन आपको बनाने हैं ताकि हमारा जो मिक्सचर है सेब का वो ठंडा ना हो पाए। तो ये जो लड्डू बन के तैयार होते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी हैं, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी हेल्दी चीज़ें डाली हैं, ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। और ये मतलब संक्रांति पे ट्रेडिशनल है हमारे यहाँ, मतलब हमेशा ज़रूरी बनाए जाते हैं। और इसमें डिफरेंट काइंड भी बनाए जाते हैं, कुछ आटे वाले, कुछ चावल के आटे वाले, तो इस तरीके से बनाए जाते हैं। मम्मी जो बनाती है वो इस तरीके से बनाते हैं। तो गाइज़ अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे सपोर्ट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।